जिस तरह के हालात आज दुनिया में हैं और अलग अलग देश तल्खियां आप देख रहे हैं, हाल ही में हमने ईरान और इजराइल की भी तल्खी देखी है, लेकिन अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो कितना प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, और फिर आपने दोनों मेजर जनरल को बुलाया। मेरी क्या ज़रूरत है, ये तो दोनों टू मैन आर्मी है, सब कुछ जानते हैं। आपका प्रश्न बहुत अहम है। मैं 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं और 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं। ना विशेष हूं, ना वो मेरी सलाह लेते हैं, लेकिन फिर भी एक गाड़ी मिलती है जो पूं 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 करती है, कोई सुनता नहीं है। आपने ये प्रश्न पूछा है कि साइड इफेक्ट्स, इसके क्या प्रभाव। कुछ आंकड़े आपको दे देता हूं, उसके बाद आपको खुद समझ आएगा। पहला विश्व युद्ध आप जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम कहते हैं, आज के डॉलर्स में उसकी कीमत $2 ट्रिलियन थी। दूसरे विश्व युद्ध की $4 ट्रिलियन थी। कितने करोड़ लोग मर गए हैं वो आप विकिपीडिया पे देख लीजिए। मानव इतिहास जब से शुरू हुआ आज तक 100 करोड़ लोग मरे हैं जंग में। 100 करोड़, 90% ऑफ देम सिविलियंस और बच्चे। अनुमान है, कोई नहीं जानता कि पिछले 5000 साल में क्या हुआ, लेकिन ये हमारे एस्टिमेट्स हैं। अब जो है हमारी स्थिति 2024 में, डिप्लोमेसी बहुत हद तक, एंड एज अ डिप्लोमेट ऑफ 38 इयर्स इन सर्विस, और फिर 51 साल हो गए हैं कूटनीति में, ये कहते हुए मुझे कुछ हद तक दुख भी होता है कि हम लोग कामयाब नहीं हुए हैं इन प्रिवेंटिंग वॉर। तो फिर हम इन लोगों को बुलाते हैं कि भाई अब हम कामयाब नहीं हुए, आप जाके लड़िए, और जब आप लड़ लेंगे फिर निर्णय करना होगा, फैसला करना होगा, हम वापस आ जाएंगे समझौता करने के लिए। बट वी हैव 44, ये सुन लीजिएगा, 44 ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। यूक्रेन और रूस की तो सब बात करते हैं, इजराइल गाजा की 44 चल रहे हैं। और मैं रहा हूं 3 देशों में, मैंने जंग के परिणाम देखे हैं। सूडान, साउथ सूडान टूट गया, इथियोपिया एरिट्रिया टूट गया, साउथ अफ्रीका नामीबिया टूट गया। और फिर क्या होता है, 3 से 5% उनका जीडीपी गिरता है, और 30 साल तक, सर 30 इयर्स तक उसका इफेक्ट पड़ता है। कितने बच्चे मरते हैं भूख के कारण, बीमारी के कारण, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप अनुमान खुद लगाएं। बिल्कुल। तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, मैं इतना ही कहूंगा सर, ये इंडिया नहीं है सर, ये भारत है। ये बहुत मजबूत देश है। आप सबसे अनुरोध है, मैं देख रहा हूं कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट जर्नलिस्ट, टीवी पर्सनालिटीज मेरे सामने बैठे हैं, मिस्टर गोस्वामी, एन आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया। सर आई जस्ट वांट टू से, अगर आपको मौका मिले एक किताब पढ़िएगा। जब मैं न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था, तो वहाँ पे मेरे एक प्रोफेसर थे एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, उनको लोमड़ी कहते थे, विलियम फॉक्स उनका नाम था। उन्होंने किताब लिखी थी कॉल सुपर पावर। सर उसमें लिखा हुआ था कि 44 की किताब है, मेरे पास एक कॉपी थी, पता नहीं कौन सा प्रेसिडेंट ले गया, मुझसे वापस भी नहीं की। उसमें उन्होंने लिखा था कि 3 सुपर पावर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ और ब्रिटेन। सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में चला गया, ब्रिटेन जाने वाला, यूनाइटेड स्टेट्स बचा है। जो उसने डेफिनेशन दी थी सुपर पावर की, इफ यू लुक एट दैट, हर डेफिनेशन एक्सेप्ट पर कैपिटा भारत के पास है सर। बिल्कुल। और मैं बात कर रहा हूं 80 साल पहले की। हम पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, बट हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम तो बहुत पहले बन चुके थे। वो हमारी तरफ देख रहे हैं सर। फ्रॉम 2001, 23 साल से हम किसी देश से मदद नहीं लेते, 150 देशों की मदद हम करते हैं सर। और वो सब हमसे कहते हैं प्लीज हेल्प अस इन दिस डिफिकल्ट। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं नई पतलून लूंगा, मैं 6 फुट 8 इंच का हो गया। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया है। बट प्लीज भरोसा रखिए, ये भारत जामवंत का भारत है, जिसने भगवान श्री हनुमान को याद दिलाई थी उनकी ताकत, उनका जनून, उनका आत्मविश्वास। ये वो भारत है। वी विल डील विद दिस, आई प्रॉमिस यू। एम्बेसडर वोरा ने बहुत अच्छी बात कही है जनरल बख्शी, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी। सर ने कहा कि अलग अलग देशों में वो भारत के लिए एक अधिकारी के तौर पर वहाँ मौजूद रहे, हर लगभग सभी देशों के बारे में जानते हैं। सर सवाल ये है कि क्या इस युद्ध का जो अभी चल रहा है इसका कोई अंत है? क्योंकि सर बता रहे हैं कि 44 देश ऐसे हैं जो इस वक्त अलग अलग जगहों पर विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हुए हैं। तो क्या वाकई इसका कोई अंत है? और जो कयास लगाए जाते हैं कि परमाणु हमला हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि डर बन जाता है लोगों में इसको लेकर। फिर बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए, इस डिस्कशन में शरीक होने का मौका देने के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 75 वर्षों में हम कभी
थर्ड वर्ल्ड वॉर की कागार के इतने नजदीक नहीं थे जितने कि आज। दो टूक शब्दों में, हम कभी इतने नजदीक नहीं थे जितने कि आज हैं। और वो कहते हैं डोंट टेल अस, शो अस। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। इफ दोज स्लाइड्स कैन बी शोन, आई विल बी हैप्पी। Can we have AV please? या वी had given those slides for। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो है इजराइल ने ईरान के ऊपर बड़ा भारी साइबर अटैक किया है। ऑल देयर नेटवर्क्स आर डाउन, और साइबर अटैक इज द फर्स्ट वार्निंग साइन दैट द मेन अटैक इज कमिंग। 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर ईरान ने कोई 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे, जिनमें से 15% जो है फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे। नो लेयर्ड एयर डिफेंस, नो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैन स्टॉप अ हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम गेटिंग थ्रू, एंड दे गॉट थ्रू। काफी डैमेज हुआ है, बहुत कुछ नहीं बताया गया। और अब लगातार इजराइल जो है पिछले 1 साल से दे हैव बीन ट्राइंग टू बीट बैक रॉकेट अटैक्स, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स। उनके जो स्टॉक्स ऑफ मिसाइल्स हैं, आयरन डोम्स हैं, वो लो जा रहे हैं। अब उन्होंने अमेरिका की एक थर्ड बैटरी, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, वो बैटरी विद 100 अमेरिकन पर्सनल, वो अब इजराइल पहुंच गई है। और लोग अभी तक वंडर कर रहे थे साहब कि वाई दिस डिले। 1 अक्टूबर को हमला हुआ, 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक इजराइल ने पलटवार नहीं किया। एक बड़ा खूंखार देश है जहां तक पलटवार का सवाल है। हाँ। ज्यादा पलक नहीं झपकते और ऐसी करारी मार लगाते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। तो इसमें जो है, इसके पीछे है रस्साकशी जो चल रही है अमेरिका और इजराइल के बीच। अमेरिका में 5 नवंबर को साहब इलेक्शन होने वाली, ठीक है। और अमेरिका के बाइडेन साहब तो बिल्कुल नहीं चाहते कि इलेक्शन के पहले बवाल मच जाए पूरी दुनिया में। हाँ। और जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो $100 के बैरल का मार्क पार करके $150 पर बैरल और उसमें सरकने उतार चढ़ाव लगे, देख ही रहे हैं सर। क्योंकि वो डिजास्टर हो जाएगा। बिल्कुल सर। वो साहब बिल्कुल डिजास्टर हो जाएगा उनके लिए इलेक्टोरल। अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम अमेरिकन की, पैलेस्टीनियन अरब जिन्होंने गदर किया था अभी, वो एक कैप्टिव वोट बैंक है कमाला हैरिस मैडम की, मोहतरमा की। और वो चाहते हैं कि साहब ये वोट बैंक हमें वोट दे। लेकिन अगर देखा जाता है कि अमेरिका पूर्ण सपोर्ट दे रहा है इजराइल को ईरान को मार लगाने के लिए, तो ये वोट बैंक गई। और अगर नहीं देते तो ज्यूइश वोट बैंक गई। लेकिन सर फिर ओपनली सपोर्ट का, जैसे ही कहा हमला हुआ इजराइल पर, वैसे ही ओपनली सपोर्ट कर दिया कि अगर ईरान की एक भी मिसाइल इजराइल पे आती है तो हम जवाब देने को तैयार हैं। इसका क्या मैसेज था? नहीं, देखिए, वो कह रहे हैं कि हम आपका बचाव करेंगे। थर्ड बैटरी हमने भेज दी, एजीज डिस्ट्रॉयर्स हमारे वहां लगे हैं, वो पेट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस से फायर करेंगे, रक्षात्मक सपोर्ट हम देंगे, हमले में हम शरीक नहीं होंगे। अच्छा, और अगर हमले में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, अगर हमले में शरीक नहीं हुए तो साहब देखिए, 2 लोग कह रहे हैं क्यों इजराइल ने अभी तक पलटवार क्यों नहीं किया, क्योंकि इजराइल को अमेरिका का सहयोग चाहिए। दे कांट डू विदाउट दैट सपोर्ट।